श्री जी बोली काहे को रो रहे हैं हरिवंश जी? बोले भूख लगी है। अब वाको तो नियम है, वो तो हमारो ही शीत प्रसादी पावे, हमारो ही चरणामृत ग्रहण करे, हमारो ही चरणोदक प्राप्त करे, वाके अलावा तो कुछ लेवे ना। अब रात्रि में बालक छोटो भूख लगी आई है। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अब क्या करें, अभी तो मंगला में समय है, लेकिन समय तक यदि प्रतीक्षा करी तो बेचारो प्यासो बालक कितनो रोवेगो। सो ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे। किशोरी जी पाम लटका के बैठ गई ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं। स्वयं ही अपनो चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो। ठाकुर जी गए, बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवाए और स्वयं पायो, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए। 3 साढ़े 3 बजे जो समय हो तो सुबह मंगला करवे को श्री व्यास मिश्र जी तुरंत गए मंदिर में जाकर के कपाट खोले, और जैसे कपाट खोल करके देखी तो कहा पाए ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं, अपने आप ही टेढ़ों से श्रृंगार कर लिया है, यहाँ तक कुंडल भी उतर रहे हैं, थोड़े थोड़े वस्त्र भी उधरे उधरे से दिख रहे हैं, और तभी कहा देखो नीचे पात्र में चरणामृत भी रखो है, चरणोदल भी कर दियो है, और पास में बंटा जी भी खुले हुए हैं, दोनों की दतुइयां लगी हुई हैं, नेक नेक पाए लियो है। आहा, ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी तो आनंदित हो गए। तुरंत गए और जाकर के चरणामृत और भोग ले जाकर के हरिवंश बालक को प्रदान किए। तुरंत पा लियो, पा करके बालक तो सो गयो, लेकिन माता पिता दोनों नेत्र सजल और ठाकुर जी को देख रहे हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी को कैसे उठाएं, पर हरिवंश जी को रुदन सुनकर के ठाकुर जी स्वयं उठ गए, स्वयं अपनो चरणामृत निकाल लियो, स्वयं अपनो श्रृंगार कर लियो, स्वयं भोग लगा के और स्वयं तैयार है के सेज पर विराजमान है गए। वादना श्रृंगार नहीं भयो, वादना मंगला आरती ना भई। बोले क्यों? आज ठाकुर जी ने अपनी मंगला खुद ही कर ली है। क्यों? हरिवंश जी को भूख लगी। किस लिए? क्योंकि उनका नियम है कि वो ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाते। इसीलिए श्री भक्तमाल जी में कह रहे हैं, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। महाप्रसाद की महिमा, मैं तो ये बात कहता हूं कथा में, आप एक नियम लोग नियम कौन से धारण करते हैं जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो? नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी लीला करें। अब वो नियम भी हम बता दें तो फिर नियम का बात अपने आप ढूंढो। ऐसा कहां नियम करें जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। महाप्रसाद पावे को एक नियम ये श्री महाप्रभु जी से आप सब सीख सकते हैं। क्या? आज के बाद जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं है उस वस्तु को लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। चाहे भूखे रहे आएंगे, चाहे प्यासे रहे आएंगे, पर जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो, जो ठाकुर जी को ना पधराई गई हो, ऐसी वस्तु को अस्वीकार करो। ये नियम आप धारण कर लो। श्री महाप्रभु जी से यही सीख लो, उसी की कृपा से ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। अब धीरे धीरे पिताजी को विश्वास होने लगा कि भाई इनमें भक्ति जागृत हो गई, अब इनको धीरे धीरे सेवा में लाया जाए। तो पिताजी उनको लेके तो आते, पर ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करने देते। बालक है कहीं गिर नहीं दे, बालक है कहीं कोई त्रुटि ना कर दे। खड़े हो जाओ, आज तुम एक काम करना। बोले क्या? वो ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, पंखा की सेवा करना, बीज ना डुराओ ठाकुर जी को। जो सेवा दे देते इतनी निपुणता से करते, सौभाग्य मानते, चलो कुछ तो मिला सेवा में। पिताजी श्रृंगार कर रहे होते, महाप्रभु जी के मन में आता कि बताऊं, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन बेचारे बोलते तो पिताजी हमको बताओगे, खड़े रहो। मन ही मन विचार करते, बोले जल्दी से मुझे बड़ा करो, मुझे सेवा करनी है आपकी। पिताजी तो छूने ही नहीं देते, लेकिन जहां जैसा भाव मिलता उसको स्वीकार करते। पिताजी जो आज्ञा करते उसको स्वीकार करते। एक दिन बीजना डुरा रहे थे श्री ठाकुर जी को। ठाकुर जी बैठे हैं,
बीजना करते 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 भाव समाधि में प्रवेश कर गए। उस दिन शरद पूर्णिमा थी और शरद पूर्णिमा को वंशी ना बजे ये कैसे हो सकता है? वो तो प्रमुख दिन है। उसी दिन तो प्रथम बार ठाकुर जी ने प्रेम की वंशी बजाई। बाकी के दिन तो ठाकुर जी वंशी बजाते थे, पर अपनी प्रेमास्पदों के लिए और अपनी ब्रज की सब सहचरियों के लिए वंशी तो ठाकुर जी ने पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को ही बजाई है। शरद पूर्णिमा का दिन था। श्वेत वस्त्र पहने हैं, श्वेत मुकुट धारण, रास के लिए तैयार हुए ठाकुर जी। श्वेत मुकुट धारण किया है, श्वेत ही कुंडल हैं, श्वेत ही आवरण हैं। और आज तो ठाकुर जी का सारी सामग्री भी श्वेत ही श्वेत बनाई है। ठाकुर जी को प्रसादी भी उस दिन श्वेत ही पधराई जाती है। सब ठाकुर जी श्वेत ही श्वेत पाते हैं। और श्री महाप्रभु जी सेवा में खड़े हैं। करते 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 अब मानसी की स्थिति आने लगी। मानसी की स्थिति क्या है? नेत्रबंद हो जाते हैं और नेत्रबंद में एक कुंज प्रकट हो जाती है। उस कुंज में श्यामा श्याम विचरण करते हुए दिखते हैं और उसी सेवा में अपने आप को भी देखने लग जाए साधक, उसी को मानसी सेवा करते हैं, मानसी सेवा कहते हैं। और याद रखिएगा, ये रसिक त्रिवेणी श्री हितरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और हरिनाम व्यास, ये तीनों मानसी के उपासक हैं। प्रत्यक्ष सेवा करते हैं पर उससे भी ज्यादा अधिक मानसी सेवा करते हैं। नेत्र बंद करके हृदय कुंज में श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे हित सजनी, आनंद ना आए रहे हो? जय जय, कहा सेवा करूं? बोले मुंह को तीन ही तो सेवा भामे। बोले कहा? बोले पहले तो साज श्रृंगार, मेरो श्रृंगार खूब रज रज के करो। आज मैं लग तो चोखो ही रहे हूं, खूब सुंदर श्रृंगार धारण कराया हो तुम्हारे पिताजी ने। दूसरों मुंह को प्रिय है भोग, और वो भोग भी तुम्हारी मैया बना करके ला रही है, श्वेत श्वेत सब बना रही है। वादना कड़ी भी बिना हल्दी डाले बने। ठाकुर जी की सेवा की, श्वेत ही रहेगी कड़ी भी। और तीसरी मुकु जो सेवा प्रिय है वो है राग या फिर नृत्य। मुकु रिझाओ, मेरे सामने या तो नृत्य करो या फिर कछु गा के सुनाओ। जे जब तक ठाकुर जी को कुछ सुनाया नहीं जाता, बुरा नहीं मानिएगा, तब तक सेवा ठाकुर जी को ऐसी लगती है जैसे बिना नमक की सब्जी। आपने मसाले तो खूब डाले, आपने घी तो खूब भरपूर मात्रा में डाला, आपने बढ़िया सब्जी को पकाया, सब कुछ सिद्ध किया, लेकिन नमक नहीं डालो तो जितने मसाले डले, जितनी सामग्री डली, उन सब का कोई प्रयोजन रह पाएगा? नहीं। आपने श्रृंगार खूब बढ़िया कर दिया, आपने भोग बहुत सुंदर सजा दिया, लेकिन ठाकुर जी को कुछ गा के नहीं सुनाए हो, तो आप ये समझ लियो कि आपकी सेवा तो भाई, लेकिन नमक नहीं पड़ो। ठाकुर जी पा तो लेंगे, लेकिन बार बार कहेंगे सुख ना यार हो, आनंद ना यार हो। इसलिए भैया राग बहुत जरूरी है। अब महाराज जी उनकी बात आती है जिनको राग गाने ही नहीं आते, वो क्या करना? तो महाराज जी घर वाले यूं करें, यानी हमारे जो है का नींद वीद सब उड़ा रखी, रोज सवेरे ही रैंकन लगे। अच्छा एक बात कहे, अष्ट सखाओं की वार्ता में एक प्रसंग आता है कि एक बार कोई श्रीनाथ जी के सामने गा रहा था, बेसुरा गा रहा था, स्वर नहीं था बिल्कुल भी, और वो इतनी जोर जोर से आलाप ले ले करके, क्योंकि गाने वाले को लगता है मैं सुरीला ही गा रहा हूं, गाने वाले को यही लगता है कि मैं अच्छा ही गा रहा हूं, और वो ऐसा रज रज के गावे। इतने में कुंभन दास जी आ गए। कुंभन दास जी आकर के बोले, क्या कर रहे हो भाई? राग सुना रहा हूं ठाकुर जी को। बोले तेरे राग में एक भी स्वर तो बढ़िया लग नहीं रहा है, काय को ऐसे गा रहा है? बोले तुमको नहीं पता, ठाकुर जी राग नहीं देखते, ठाकुर जी अनुराग देखते हैं। कुंभन दास जी बोले वो बात तो ठीक है, ठाकुर जी अनुराग देखें, लेकिन भाई मुझको एक बात बता, जिसके स्वर से इंसान नहीं रीझ रहा, उसके स्वर से परमात्मा कैसे रीझेगा? ओ महाराज, कुंभन दास जी तो ऐसे ही अष्ट सखा तो कछु भी भाव के, पर याद चक्कर में गानों मत छोड़ी हूं, गाओ, भले ही घर वाले पीछे डंडा लेके भागे, फिर गाओ।
ठाकुर जी को नित्य सुनाओ। हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे गाना नहीं आता, वो जबरदस्ती हमारे लाल जी के सामने गाते हैं, जबरदस्त रोज गाते हैं। और महाराज जी मैं उनसे कहूं, मैंने कि तुम्हारा सा तो सध नहीं रहा है, तो बोले आप अभी सा पे ही पड़े हो, मैं तो का साध रहा हूं। का जो स्वर ही नहीं होता सप्त स्वरों में, वो का साध रहे। मैंने कि का साध रहे हो? बोले हाँ। जो टीवी में दिखाए गए ये वो महापुरुष नहीं है, वो दूसरे हैं, वो आए नहीं है यहाँ। तो हरिवंश महाप्रभु तो रास का पद गा रहे हैं मानसी में, और ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं। और रास करते 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 किशोरी जी ने तो अपनी चुनरी उतार करके और महाप्रभु जी के ऊपर मानो जैसे प्रसन्न है करके उनको उड़ाए दी हो, और ठाकुर जी ने अपने गले की मोती की माला उतार करके श्री महाप्रभु जी के गले में धारण करा दी। बस ये लीला हुई ही थी कि इतने में ही पिताजी माताजी आ गए और आकर के देखा कि अचेत अवस्था में पड़े हैं, गिरे पड़े हैं नीचे, भाव आवेश में आ गए हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। और तभी क्या देखते हैं, छोटे छोटे राधा मोहन बिहारी जी को जो छोटे छोटे वस्त्र धारण कराए, उनमें छोटी सी चुनरी जो है वही विशाल है गई है और वही श्री महाप्रभु जी के अंग पर डली हुई है। ये कैसे संभव है सके? और किशोरी जी जो सामने विराजमान है, उनकी चुनरी वहां नहीं है। प्रत्यक्ष ठाकुर जी अनुभव करा रहे हैं महाप्रभु जी के साथ। जैसे तैसे चेतना आई, चेतना आती मानो वर्णन करने लगे, आहा क्या छवि, क्या नयन, क्या रूप, क्या मुकुट, क्या बांकी अदा, क्या चलन, क्या चाल, क्या उठना, क्या बैठना। एक एक लीला को बस ऐसी, कोई सुने ना सुने इससे मतलब नहीं, बस चल रहा है, वही भाव मन में उद्दीपन हो रहा है। फिर एक बार का प्रसंग आता है कि महाराज हिंडोला का समय आया और ठाकुर जी हिंडोला पे बैठे थे और पिताजी ने सेवा दी थी, दूर की सेवा देते हैं, दूर की सेवा देके गए, बोले झुलाओ ठाकुर जी को। झुलाने लगे, झुलाते 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 इतने में ठाकुर जी फिर बोल पड़े, तुम फिर वही काम कर रहे हो। महाप्रभु जी बोले कहा कियो? बोले अरे श्रृंगार है क्यों, भोग है क्यों, गाओ। महाप्रभु जी फिर गाने लगे। अब तो जैसे ही गाने लगे सोई महाराज हाथ से डोरी छूट गई, तो भाव में चले गए, डोरी छूट गई पर हाथ चल रहे हो और गा रहे हैं। गाते 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 महाराज कहा भयो, अब देखो रसिकन के भाव में तो गाते ही रहो, फिर एक हिंडोला को पद आ गया, वागू गा दो। पर अभी बाद में गाऊंगा, सुनो पहले कथा। वही राग रेंदियों पहले ही बोलो राधा वल्लभ लाल की। भैया देखो ऐसे राधा वल्लभ नाम लाल जी को नाम उच्चारण करियो कि बगल वाले इनको सुनाई दे, श्री राधा वल्लभ लाल की। ये हुई ना बात, ऐसे ही गाओ, ऐसे ही चिल्लाओ, सबन को सुनाई दे, कान में महाराज नाम जाएगा राधा वल्लभ जी को, मंगल होगा सबन को। तो अब झुलाते झुलाते महाराज हाथ से डोरी छूट गई, वो तो मानसी में चले गए। अब मानसी में ठाकुर जी सेवा अलग करा रहे हैं और प्रत्यक्ष सेवा अलग चल रही है। अब प्रत्यक्ष में जो ठाकुर जी सामने झूला पे बैठे, वो किशोरी जी तो कह रहे हैं झूला तो धीमो पड़गो। किशोरी जी बोली पड़े ही जाएगो, तुमने आज्ञा जो कर दी गावे की, वो मानसी में चले गए, वो मानसी में सेवा कर रहे हैं। अब झूला क्यों झूलते हैं? गर्मी लगे ठाकुर जी को तो झूला झुलायो जाए तो वैसे ही हवा को अनुभव होवे। ठाकुर जी बोले श्री जी झूला तो ढीलो पड़ गो। श्री जी बोली अब मैं क्या करूं, तो गए मानसी में। अब मानसी से निकाल के लाऊंगी तो मानसी में जो स्वरूप लीला कर रहा है वो आएंगे, बोले कि नहीं यहाँ पे आओ, बेचारो अकेलो हरिवंश कहां कहां जाएगा, कैसी लीला। महाराज अब यहां किशोरी जी श्रमित नहीं हो, उसके लिए ठाकुर जी हिंडोला में पाम लटका के बैठ गए नीचे और अपने पैर के अंगूठाते नीचे पृथ्वी को स्पर्श करके हिंडोला पीछे करें आगे आवे, पीछे करें आगे आवे। अपने पावन से स्वयं ही ठाकुर जी झुला रहे हैं।
स्वरूप सरकार, जिनकी से राधा मोहन लाल जी पामन सो ही अपने झूला को आगे पीछे झुला रहे। अब तो झुलाते 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 पामनते टेक दे दे करके ठाकुर जी तो थक गए। बोले मैं तो हार गो। छोटे से ठाकुर जी बेचारे, इनमें शक्ति नेक्सी सी रहे, नेक्से से लाल जी थक गए। ठाकुर जी पसीना आगे कहा करे। सो ठाकुर जी ने तो अपने पीताम्बर वगैरह उतार करके सब धर दिए नीचे। बोले वो तो बहुत जोर तो पसीना आ रहे हैं। अब जैसे ही वस्त्र उतार के धरे, इतने में ही व्यास जी आ गए। व्यास मिश्र जी आकर के देखे तो महाराज डोरी छूटी भैया, बस हाथ हिल रहे हो हरिवंश जी को, लेकिन झूला बाकायदा अपनी गति पे ही चल रहे हो। और तभी झूला में विराज रहे युगल सरकार को देखो तो महाराज ठाकुर जी तो नंगम नंगा, वस्त्र नीचे पड़े। बोले ये वस्त्र कैसे उतर गए इनके। हरिवंश जैसे स्पर्श किया महाराज भाव समाधि टूट गई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले क्या सुंदर छवि, क्या सुंदर भाव, झूला पे विराज रहे युगल सरकार, कैसो सुंदर। ऐसी स्थिति हो गई। पिताजी समझ गए। बोले स्थिति ऊंची हो गई। अब संग में बैठाने लगे। बोले चलो सेवा करो, ठाकुर जी को ऐसे सजाओ, जे करो। अब हरिवंश महाप्रभु तो मानसी में श्रृंगार करते थे, और मानसी में उनको जैसा श्रृंगार दिखता वो वैसा धराने का प्रयास कर। पिताजी नहीं ऐसे नहीं, ये करो, ऐसे नहीं, ये करो। अब हरिवंश जी बोले श्री जी कृपा करो, मुझे सेवा कर नहीं दे रहे, और मेरा मन होवे बार बार मैं आपकी सेवा करूं। स्वप्न में श्री जी प्रकट है गई। बोले तुम काय को चिंता करो, एक काम करो, अपने प्रियालाल जी ले आओ। बोले कहां? बोले तुम्हारे घर के पीछे एक सूखो एक कुआं है, वहां में हमारा एक स्वरूप है, जाओ जाके ले आओ। महाराज विचार नहीं किया, तुरंत उठ करके दौड़े। जल नहीं था उसमें, कूद पड़े सूखे कुआं में। सब लोग चिल्लाने लगे अरे हरिवंश बालक कूद गया, हरिवंश बालक कूद गया। भीतर तो गिरे, लेकिन जब सबने झांक करके अंदर देखा तो नवरंगी लाल जी को अपनी गोद में लिए हरिवंश जी, सूखा कुआं था उसमें जल आ गया, और जल की परत पर ही बैठे हैं, वो जल ही लेकर के श्री हरिवंश जी को ऊपर आ रहा है। नवरंगी लाल जी, बोलो नवरंगी लाल बिहारी की। श्री राधा नवरंगी लाल जी को लेकर के श्री हरिवंश जी पधारे। अब तो अपने ठाकुर जी आ गए। पिताजी आप अपनी सेवा अपने मन मुताबिक करो, हम अपनी करेंगे। और अपने ठाकुर जी की अपने मन से सेवा करने लगे। कोई और काम ही नहीं है, पूरे दिन सेवा में ही लगे रहते हैं। और वैष्णव का बंधु यही है, वो हरि से विमुख कोई काम कर ही नहीं पाएगा। आप क्षमा करें, ठाकुर जी की भक्ति भी करते हो और बाहर के कामों में भी बहुत निपुण हो, तो निश्चित है कि भक्ति में चूक कर रहे होंगे। और भक्ति में यदि निपुण हो तो निश्चित है बाहर के कामों में आपसे चूक बनती ही बनती होगी। इसका मतलब ये नहीं जबरदस्ती अपने काम बिगाड़ो। बाहर के काम ने बोले महाराज जी कह रहे चूक बने तो समझो घर की भक्ति बढ़ रही है, अनायास होगा। गांव के लोग सब आते, बोले आप एक काम करो, ये बालक पूरे दिन नवरंगी लाल जी में ही लगा रहता, उन्हीं की सेवा करता, या को ब्याह कर दो, ब्याह कर दो, पत्नी आके बुद्धि ठिकाने लगाएगी। महाराज जी वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो लोग मना कर रहे हैं उनकी पत्नियां देख लें उनको। कई लोग हाँ कर रहे, नहीं सही बात है, बुद्धि तो ठिकाने लग जाती है। बोले ब्याह कर दो। और महाराज सब लोगों के बहुत कहने पर अब हरिवंश जी को ऐसा तो कुछ था नहीं कि अपनी कोई विशेष इच्छा हो। एक ही भाव कहा होगा कि भैया देख लो, दो दो सेवा हैं घर में, संभालने वाली हो तो करा दो ब्याह। तो श्री रुक्मणी बाई नाम की एक कन्या, उनसे श्री हितरवंश महाप्रभु का विवाह संपन्न हुआ, विवाह मंगल हुआ। विवाह के उपरांत दोनों युगल की सेवा करने, जैसे महाप्रभु जी वैसी उनकी गृहिणी, वो भी सेवा करने लगी।
अब गांव के लोग बोले अब क्या करोगे? बोले अब तो पहले अकेले ही सेवा करता हूं, अब दोनों ही लगे रहे सेवा में, घर बार पे कोई ध्यान ही नहीं।